गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके चैनल पर, आपके प्लेटफॉर्म पर। इन टुडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट sonnet, form of the sonnet, and then we will come back to the sonnet that is prescribed in your syllabus. Let not the marriage of true minds admit impediments. राइट, तो पहले हम sonnet की बात कर लेते हैं। What is a sonnet? sonnet होता क्या है? Generally, you are told that sonnet is a 14-line poem. Sonnet 14 लाइन की पोएम होती है। There is no doubt on it. तो विजिबिलिटी ऑफ द बोर्ड आई थिंक थोड़ा सा कम होगी, अब ठीक है। Sonnet is a 14-line poem. All right, written in iambic pentameter. Written in iambic pentameter. iambic pentameter में लिखी होती है। 14 लाइंस की पोएम होती है। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। टर्म की बात करें तो sonnet is an Italian term. Sonnet is an Italian term, and in Italy there is a word sonetto, and sonetto means little sound or little song, and that little song or little sound is called sonnet. Right? Practitioners की बात करें तो the first great practitioner that come to us is Petrarch. Petrarch was an Italian, and he started to write sonnets in memory of his beloved Laura. Laura पेट्रार्क की beloved थी, और पेट्रार्क से लारा की मुलाकात एक बार सिर्फ चर्च में हुई थी और दोबारा मिले नहीं। और इन रिस्पेक्ट ऑफ लारा पेट्रार्क स्टार्टेड राइटिंग सॉनेट्स। सॉनेट्स लिखना शुरू कर दिया, एंड ही बिकेम सो पॉपुलर, हिज सॉनेट्स बिकेम सो पॉपुलर कि सॉनेट का नाम उन्हीं के नाम पर हो गया। इटली में उसी को पेट्रार्कन सॉनेट कहा जाता है। राइट, पेट्रार्कन सॉनेट कहा जाता है, या उसी को इटालियन सॉनेट कहा जाता है, बिकॉज पेट्रार्क वॉज फ्रॉम इटली। इटालियन सॉनेट है। राइट, पेट्रार्क वॉज फ्रॉम इटली and he is known for his Italian sonnet. And what is the speciality of Italian sonnet or Petrarchan sonnet? These 14 lines of the sonnet, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट 8 lines of the beginning, जिनको ऑक्टेव कहा जाता है। Octave is the 8 lines of the beginning, and जो remaining 6 lines होती हैं, the remaining 6 lines are called sestet. उनको sestet कहा जाता है। Octave means 8, sestet means 6, 8 plus 6 lines, octave and sestet. So the sonnets that are divided on such patterns, they are called Petrarchan sonnet or Italian sonnet. All right, ऐसे sonnets जो इस पैटर्न पर डिवाइड होते हैं, they are called Italian sonnet or Petrarchan sonnet. Petrarch being the foremost practitioner and Italy being his country, Italian कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है राइम स्कीम का। तो जो इटालियन सॉनेट की राइम स्कीम होती है वो कैसी होती है? इटालियन सॉनेट की राइम स्कीम
ऑक्टेव होती है ए बी बी ए, ए बी बी ए, अब्बा अब्बा ऑक्टेव। एंड जो सिस्टेट होता है इट इज सी डी सी, सी डी सी और समटाइम्स सी डी ई, सी डी ई। ये 6 लाइन्स है, ये पेट्रार्कन सोनेट है। and this Petrarchan sonnet in England was practiced by John Milton, right, practiced by Wordsworth, right, practiced by Keats। इन सब लोगों ने पेट्रार्कन सॉनेट्स लिखे हैं, मतलब उनके सॉनेट्स इसी तरीके से डिवाइडेड है, यही राइम स्कीम है। इटली का ये पेट्रार्क, पेट्रार्क से पेट्रार्कन सॉनेट। ऑलराइट, फ्रॉम इटली इट केम टू इंग्लैंड, इटली से ये इंग्लैंड आता है। एंड अ रेनेसांस पोएट जिसका नाम था सर थॉमस व्याट, सर थॉमस व्याट brought Italian sonnet from Italy to England। इटली से इंग्लैंड को सोनेट ले आए थे सर थॉमस व्याट। इसका मतलब यह हुआ कि ही स्टार्टेड राइटिंग सोनेट इन इमिटेशन ऑफ पेट्रार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पहली बार सर थॉमस व्याट ने सोनेट लिखना शुरू किया था इन इमिटेशन ऑफ पेट्रार्क, पेट्रार्क की इमिटेशन में, राइट। ये रेनेसांस का टाइम है और जो इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट पोएटिक एंथोलॉजी है, फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री है, जिसका नाम है टॉटल्स मिसालिनी। टॉटल्स मिसालिनी के वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स मिस्टर सर थॉमस व्याट थे और इनके एक फ्रेंड हुआ करते थे सर हेनरी होवर्ड, सर हेनरी होवर्ड। इनको अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता था, अर्ल ऑफ सरे भी थे ये। और सर थॉमस व्याट ब्रॉट इटालियन सोनेट फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रॉम इटली, सॉरी, एंड नॉट ओनली सोनेट्स बट ही ऑल्सो ब्रॉट 2 मोर जॉनरा फ्रॉम इटली। 2 और चीज वो इटली ले आए थे, इटली से इंग्लैंड ले आए थे। सोनेट तो लाए ही लाए थे, सोनेट के साथ ही ब्रॉट टर्जा राइमा, 3 राइम स्टेंजा। इटली में प्रैक्टिस किया था दांते ने और दांते ने इसी टर्जा राइमा में अपनी पूरी डिवाइन कॉमेडी लिख दी थी। और टर्जा राइमा के साथ एक और चीजें लाए थे, 8 लाइन स्टेंजा पैटर्न दैट इज नोन एज अटवा राइमा। इस 3 की जो क्रेडिट है, इस 3 की क्रेडिट जाती है मिस्टर सर थॉमस व्याट को। Sir Thomas Wyatt is credited for bringing these 3 forms of poetry in England। सर हेनरी होवर्ड की जो क्रेडिट है, ये इटली से ये भी कुछ लाए ही थे और जिस चीज को ये लाए थे उसका नाम था ब्लैंक वर्स, राइट। ब्लैंक वर्स इन्होंने सबसे पहले वर्जिल की बुक जो थी एपिक एनीड, उसको ट्रांसलेशन करने में यूज किया था और फिर यही ब्लैंक वर्स सबसे पॉपुलर, सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ पोएट्री बना पूरे एलिजाबेथन एज में, पूरे रेनेसांस में। और शेक्सपियर तो एक टाइप से शेक्सपियर की बिलवेड है ब्लैंक वर्स। और इसी ब्लैंक वर्स को जब क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने प्ले चैम्बरलिन में यूज किया, then this blank verse, lines of blank verse were described as mighty lines, powerful lines, ये बन गई थी, राइट। ये बिगिनिंग है रेनेसांस की, यूरोपियन में इंग्लिश रेनेसांस की बिगिनिंग है। सो फर्स्ट वाले फर्स्ट आते हैं। सर हेनरी होवर्ड का जो सेकेंड कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ही मॉडिफाइड द पेट्रार्कन सोनेट्स, मॉडिफाई करा इन्होंने। एंड हाउ डिड ही मॉडिफाई, मॉडिफाई किया कैसे? ही डिवाइडेड द 14 लाइंस ऑफ सोनेट इनटू 4 पार्ट्स।
इन्होंने उसको जब डिवाइड किया सोनेट को, तो इनके सोनेट्स में देयर वर 3 क्वार्टरेंस। 3 quatrains means 3 stanzas of 4 lines each. 4 lines के 3 stanzas followed by a couplet. Couplet means a couple of lines, 2 lines. Total lines remained 14, but he changed the stanza structure. Alright, पहले octave और sestet हुआ करता था, अब क्या हो गया, अब octave और sestet बदल करके 3 quatrains and couplet हो गया। ये modification किसने किया था? ये modification Earl of Surrey, Sir Henry Howard ने किया था। And Sir Henry Howard was an Englishman as Petrarch was an Italian. So जो पेट्रार्क का सोनेट है वो इटालियन सोनेट कहा जाता है, और सर हेनरी होवर्ड ने जो मॉडिफिकेशन किया इट इज नोन एज इंग्लिश सोनेट। इसको हम इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं, राइट। पेट्रार्क का जो सोनेट है ये इंग्लिश सोनेट, सॉरी इटालियन सोनेट है, और सर हेनरी होवर्ड का जो सोनेट है वो इंग्लिश सोनेट है। 3 quatrains followed by couplet, और यहां पर जो राइम स्कीम आई 3 quatrains की वो थी ए बी, ये पहला क्वार्ट्रेन हुआ, दूसरा क्वार्ट्रेन सी डी, और तीसरा क्वार्ट्रेन ई एफ, और फाइनली जो कपलेट था वो जी। आयम्बिक पेंटामीटर में अभी भी लिखा जा रहा था विद अ सर्टेन चेंज इन स्टैंजा स्ट्रक्चर, राइट। अब देखिए ऑक्टेव में 8 लाइंस, 9th लाइन से शुरू होता है सेस्टेट। यहां पर कपलेट क्वार्ट्रेन में 4 लाइंस, तो 2 क्वार्ट्रेन के बाद जो तीसरा क्वार्ट्रेन शुरू होता है दैट इज आल्सो द 9th लाइन, वहां से द आइडियाज स्टार्ट टू टेक टर्न। आइडिया वहां से टर्न होना चेंज होती है। सपोज दैट इफ इन द फर्स्ट 8 लाइंस, फर्स्ट 2 quatrains, if in the octave the sonneteer poses a problem, then he starts giving solution from the 9th line. जो 9th line होती है it takes a turn, इसलिए जो 9th line of the sonnet थी उसको वोल्टा कहा जाता था, राइट। वोल्टा वंस अगेन एक इटालियन टर्म है और इसका मतलब होता है टर्न, TURN। वोल्टा मीन्स होता है टर्न, इटालियन टर्म है। 9th लाइन से सोनेट जो है वो टर्न लेना शुरू होता है। ऑलराइट, इंग्लिश सोनेट स्टार्टेड बाय सर हेनरी होवर्ड। अब शेक्सपियर वाज द बेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स। बेस्ट प्रैक्टिशनर जो थे वो शेक्सपियर थे, इसलिए इंग्लिश सोनेट इज आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, राइट। इंग्लिश सोनेट इज आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। क्वीन एलिजाबेथ was the queen of England, और क्वीन एलिजाबेथ was patron of literature। एलिजाबेथ का पीरियड जो है गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। सो इंग्लिश सोनेट हैज अनदर नेम, इंग्लिश सोनेट इज आल्सो कॉल्ड एज एलिजाबेथन सोनेट, राइट। इंग्लिश सोनेट को ही एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है, राइट। एलिजाबेथन सोनेट, इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट ये तीनों सेम होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा सोनेट, सोनेटो, इटालियन सोनेट एंड इंग्लिश सोनेट। ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन हो तो शेयर करिए, बताइए।
in Elizabethan age, there were many sonneteers. And in fact, during the time of Queen Elizabeth, London was called nest of singing bird. नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता था एलिजाबेथन लंदन को। Elizabethan London was known as the nest of singing birds. It means everybody was trying his hand or her hand in the field of poetry, in the field of sonnet. Shakespeare, Edmund Spenser, Sir Philip Sidney, ये तो greatest practitioners में से थे. Apart from these three, there was a line of sonneteers. एक पूरी लाइन खड़ी हुई थी sonneteers की. को सब लिख रहे थे, कोई डेलिया लिख रहा था, कोई मिरर लिख रहा था, अलग अलग नाम. राइट. एडमंड स्पेंसर जो थे, he also modified इंग्लिश सॉनेट. इन्होंने सर हेनरी होवर्ड के पैटर्न को डिस्टर्ब तो नहीं किया, उनके क्वार्ट्रेन और कपलेट वाले पैटर्न के साथ कोई छेड़खानी नहीं की. इन्होंने क्या किया? ही डेवलप्ड इंटरलिंक्ड राइम्स. इन्होंने इंटरलिंक्ड राइम्स डेवलप कर दिया. राइट. इंटरलिंक्ड का मतलब यह है जहां पर फर्स्ट क्वार्ट्रेन एंड होता है, वहीं से सेकंड क्वार्ट्रेन शुरू हो जाता था. और वो इंटरलिंक्ड, इनकी राइम क्या थी? फर्स्ट क्वार्ट्रेन ए बी बिल्कुल इंग्लिश सॉनेट की तरह, बट द सेकंड क्वार्ट्रेन स्टार्ट्स वेयर द फर्स्ट क्वार्ट्रेन एंड्स, बी सी. सेकंड क्वार्ट्रेन एंड्स विद सी, और third quatrain starts with C D, and finally couplet, that is E. This is Shakespearean के बाद स्पेंसरियन सॉनेट. राइट. स्पेंसरियन सॉनेट जो है उसका ये पैटर्न होता है. इनको स्पेंसरियन सॉनेट कहा जाता है. राइट. स्पेंसर ने एक सॉनेट का पूरा सीक्वेंस लिखा था, और सॉनेट सीक्वेंस का क्या नाम था? एमोरेटी. और एमोरेटी में ही रोट इन हिज ओन स्टाइल, दैट इज नोन एज स्पेंसरियन सॉनेट, जिसको हम स्पेंसरियन सॉनेट के रूप में जानते हैं. राइट. आफ्टर 2 सेंचुरीज, आज है 2 सेंचुरीज तक यही पैटर्न चलता रहा. पेट्रार्कन सॉनेट का, इंग्लिश सॉनेट का, स्पेंसरियन सॉनेट का. सॉनेटियर्स यूज्ड टू राइट इन सच पैटर्न्स. और उसके बाद इन विक्टोरियन एज 2 modifications took place in the form of sonnet. 2 modification आते हैं, और जब 2 modification आते हैं, एक पहला modification लाता है G.M. हॉपकिंस, नाम होता है G.M. हॉपकिंस. गेराल्ड मैनली हॉपकिंस एक मॉडिफिकेशन ये लाता है, और दूसरा मॉडिफिकेशन लाता है अनदर विक्टोरियन पोएट जॉर्ज मेरेडिथ. ये 2 मॉडिफायर्स विक्टोरियन इंग्लैंड में होते हैं सॉनेट के, विक्टोरियन पीरियड में. और इनका क्या मॉडिफिकेशन होता है? G.M. Hopkins developed a sonnet that is called curtal sonnet. Curtal sonnet. Curtal is not curtail, but ये बना curtail से ही. It means होता है to cut. इसने क्या काम किया? इसने ये काम किया कि he developed the sonnet of 10.5 line sonnet. 10 and
हाफ लाइन सोनेट जो होता है उसको कर्टेल सोनेट कहा जाता है एंड इट वाज डेवलप्ड बाय G.M. हॉपकिंस। जो मेन सोनेट होते थे 14 लाइंस का, उसका 3/4 है कर्टेल सोनेट, 3/4 है उसका कर्टेल सोनेट। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या निकल करके आता है। फोर 3 12, 2 कैरी होगा, 0.20 हुआ, 4 5 3.5 into 3, 3 3 9, 10.5। ये कर्टेल सोनेट बना दिया था G.M. हॉपकिंस ने। और जॉर्ज मेरेडिथ ने क्या काम किया? जॉर्ज मेरेडिथ डेवलप्ड अनदर फॉर्म ऑफ सोनेट। ही डिडंट curtail the original but he extended the lines of sonnet, जिसको stressed sonnets कहा जाता है। स्ट्रेस्ड सोनेट डेवलप किया जॉर्ज मेरेडिथ ने एंड जॉर्ज मेरेडिथ रोट 16 लाइन्स सोनेट, राइट? ना तो 14 एंड ना तो 10.5, बट ही एडेड 2 more लाइन्स, 2 और लाइन जोड़ दिया और इसको कहते हैं स्ट्रेस्ड सोनेट। एंड इन स्ट्रेस्ड सोनेट, राइट, जो है ही रोट 50 सोनेट्स, 50 सोनेट्स की एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था मॉडर्न लव। मॉडर्न लव was a collection of 50 sonnets, right? A collection of 50 sonnets, a sequence of 50 sonnets, 16 lines each. हर सोनेट 16 लाइंस का था, इसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड सोनेट। कर्टेल सोनेट 10.5 और उसके बाद स्ट्रेस्ड सोनेट 16 लाइंस। ऑल राइट, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब कर्टेल सोनेट, स्ट्रेस्ड सोनेट। इसके बाद एक और सोनेट आता है जिसको सोनेट रीडबल कहा जाता है। सोनेट रीडबल्ड, sonnet redoubled is not a single sonnet, but in fact it is a sequence of 15 sonnets. इसमें 15 sonnets का सीक्वेंस होता है। सोनेट नंबर 1, सोनेट नंबर 2, सोनेट नंबर 3, सोनेट नंबर 4, सोनेट नंबर 5, सोनेट नंबर 6, sonnet number 7, sonnet number 8, sonnet number 9, sonnet number 10, sonnet number 11, sonnet number 12, sonnet number 13, sonnet number 14 and sonnet number 15। ये sonnet redouble कैसे होता है? The last line of sonnet number 1, सोनेट नंबर 1 की जो लास्ट लाइन होगी, इट विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ सोनेट नंबर 2। सोनेट नंबर 2 की जो लास्ट लाइन होगी, इट विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ सोनेट नंबर 3। सोनेट नंबर 3 की जो लास्ट लाइन होगी, इट विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ सोनेट नंबर 4। एंड सोनेट नंबर 4 की जो लास्ट लाइन होगी, इट विल बी द फर्स्ट ऑफ सोनेट नंबर 5। सोनेट नंबर 5 की जो लास्ट लाइन होगी वो सोनेट नंबर 6 की फर्स्ट लाइन। सोनेट नंबर 6 की जो लास्ट लाइन होगी वो होगी सोनेट नंबर 7 की फर्स्ट लाइन। सोनेट नंबर 7 की जो लास्ट लाइन होगी सोनेट नंबर 8 की होगी वो फर्स्ट लाइन। सोनेट नंबर 8 की लास्ट लाइन जो है वो सोनेट नंबर 9 की फर्स्ट लाइन होगी।
सोनेट नंबर 9 की जो लास्ट लाइन है वो सोनेट नंबर 10 की फर्स्ट लाइन होगी। सोनेट 10 की जो लास्ट लाइन है वो 11th की फर्स्ट होगी। 11th की जो लास्ट है 12th की फर्स्ट होगी, और जो 12th की लास्ट है वो 13 की फर्स्ट होगी, और जो 13 की लास्ट है वो 14 की फर्स्ट होगी। राइट, टोटल 14 लाइंस, 14 सॉनेट्स ये हो गए। और जो 15th सॉनेट होगा वो जो यहां पे रिपीटेड लाइंस हुई थी अभी तक, लास्ट वाली फर्स्ट, लास्ट वाली फर्स्ट, उन सब को मिला करके एक सॉनेट बन जाएगा जो 15th सॉनेट होगा, और यही होगा सॉनेट रीडबल। सबकी लाइंस, देयर विल बी नथिंग न्यू इन द फाइनल सॉनेट। कुछ भी वहां पर न्यू नहीं होगा, कुछ भी वहां पर नया नहीं होगा। हर लाइन जो अभी तक रिपीट हो रही थी वो रिपीट होकर रिपीटेड लाइंस मिला करके एक सॉनेट बनेगा। दैट विल बी कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इन फैक्ट सॉनेट रीडबल्ड। ऑलराइट, सॉनेट रीडबल्ड, ये सॉनेट की छोटी सी हिस्ट्री थी। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा भी एक और सॉनेट है जिसको पुष्किन सॉनेट कहा जाता है, जो रशिया के एक राइटर थे, उन्होंने शुरू किया था। राइट, बट उसके आज है रशियन सॉनेट पर अभी फिलहाल नहीं जाते हैं, फिर कभी बात करेंगे हम पुष्किन सॉनेट की, जब सिलेबस में हम आएगा, कभी टकराएगा तब। फिलहाल के लिए पेट्रार्कन सॉनेट, इंग्लिश सॉनेट, इटालियन, शेक्सपियरियन, एलिजाबेथन, स्पेंसरियन, कर्टल, एक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड या स्ट्रेस्ड, और एक सॉनेट और आपको बता दें, सबमर्ज्ड सॉनेट होता है। कौन सा सॉनेट होता है? सबमर्ज्ड सॉनेट। सबमर्ज्ड सॉनेट जो है ये किसी टेक्स्ट के अंदर होता है। सॉनेट विद इन अ टेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड सॉनेट। सॉनेट विद इन अ टेक्स्ट, जैसे शेक्सपियर के बारे में आप जानते हो कि ही रोट ओनली 154 सॉनेट्स। तो जो शेक्सपियर का सॉनेट का वॉल्यूम आया था 1609 में, इट कंटेन 154 सॉनेट्स। अपार्ट फ्रॉम दोज 154, शेक्सपियर रोट 6 more sonnets, and they are the part of dialogues in different plays. For example, Romeo and Juliet. The first part जो है रोमियो एंड जूलियट का, जहां से रोमियो जूलियट शुरू होता है, वहां पर एक प्रोलॉग है, और प्रोलॉग इज इन द फॉर्म ऑफ सॉनेट। रोमियो इज वेरी फॉन्ड ऑफ सॉनेट। टी.एस. एलियट की पोएम वेस्टलैंड, इनसाइड द वेस्टलैंड देयर इज अ सॉनेट, उसको सबमर्ज्ड सॉनेट कहा जाएगा। जो सॉनेट विद इन द टेक्स्ट हो उसको सबमर्ज्ड सॉनेट कहते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। ये सॉनेट के बारे में इतना मेन मुद्दा था, मेन बातें थी। अब हम उस सॉनेट पे चलते हैं जो सॉनेट आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए।